स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से जासूसी के सबूत मांगे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने पूरी सुनवाई के दौरान जासूसी के सबूतों से इनकार कर दिया है। विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। दरअसल विपक्ष की ओर से, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, टीएमसी की ओर से संसद से लेकर सड़क तक लगातार पेगासस जासूसी मामले को लेकर हंगामा बरपाया जा रहा है। लिबरल पत्रकारों का गैंग भी इसमें शामिल है, लेकिन इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई और पेगासस हैकिंग की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार को कोई भी नोटिस देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसकी मांग कपिल सिब्बल की ओर से की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से पूछा है कि क्या सबूत हैं जासूसी की हुई है। इस पर कपिल सिब्बल, जो कि याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस मामले की जांच चाहते हैं। विपक्ष पूरी तरीके से कोर्ट में अब बेनकाब हो चुका है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ संसद में ये झूठे मुद्दों पर हंगामा काटकर देश का समय, देश की जनता का पैसा किस तरीके से बर्बाद ये विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, ये लगातार देखने को मिल रहा है। और पेगासस जासूसी मामले को लेकर पहले ही केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया है कि ये झूठे और बेबुनियाद आरोप विपक्ष की ओर से सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि वो संसद की इस कार्रवाई को बाधित कर सके। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जब इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई हुई है, आपको बता दें कुल 9 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि दरअसल पेगासस जासूसी मामले को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब याचिकाकर्ताओं की ही क्लास लगाती है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन और न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और यह साफ तौर पर कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से होमवर्क पूरा नहीं किया गया है और जो याचिकाएं दायर की गई हैं वो सिर्फ अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई हैं, उसमें कोई सच्चाई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यानी होमवर्क ही याचिकाकर्ताओं ने नहीं किया है और ये अर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इन तमाम याचिकाकर्ताओं के पास कोई सबूत ही नहीं है कि जासूसी हुई है, तो फिर आखिर इस तरीके के इल्जाम, इस तरीके के आरोप केंद्र सरकार पर क्यों लगाए जा रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब लगातार बीजेपी विपक्षी पार्टियों से मांग रही है। लगातार सोशल मीडिया से लेकर सदन तक, सड़क तक हंगामा पेगासस जासूसी मामले को लेकर ये तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि देश में कई पत्रकारों का, राजनेताओं के फोन हैक किए गए हैं और पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब सबूत ही नहीं है तो यही वजह है कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर जासूसी हुई है तो एफआईआर दर्ज कराई जाए, लेकिन ना ही कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है और ना ही कोई सबूत फिलहाल इन तमाम विपक्षी नेताओं के पास है। लेकिन बावजूद इसके लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर हंगामा इनकी तरफ से किया जा रहा है। हर रोज नए बयान नए नेताओं के सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी हो, फिर चाहे शिवसेना के नेता हो संजय राउत, लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर हंगामा उनकी तरफ से किया जा रहा है। हर रोज सदन की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि सदन में केंद्र सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से तमाम मंत्री, तमाम नेताओं की ओर से, सांसदों की ओर से ये बार-बार कहा गया है कि दरअसल हम चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन विपक्ष की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से वहां बयान फाड़े जा रहे हैं और पेगासस मुद्दे को लेकर जब जवाब केंद्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है तो उस वक्त हंगामा किया जा रहा है, ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ झूठ जो है वो विपक्षी पार्टियों की ओर से देश में जनता के बीच फैलाने की ये कोशिश, ये साजिश
षड्यंत्र जो है तमाम विपक्षी पार्टियां रच रही हैं। लेकिन अब ये तमाम लिबरल पत्रकारों का गैंग जो ये दावा कर रहा है कि उनके फोन हैक किए गए हैं, ये तमाम राजनेता जो ये दावा कर रहे हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सरकार ने उनके फोन को हैक किया है, वो अब पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब हो चुके हैं। आने वाले वक्त में इस पूरे मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी और इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन की ओर से यह भी कहा गया है कि हम देखेंगे कि आखिर किसे नोटिस जारी करना है। लेकिन फिलहाल जो जांच की मांग कपिल सिब्बल की ओर से की गई और तमाम याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई, उसमें जो सबूत उनसे मांगे गए, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि उनकी जासूसी हुई है। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से झूठे आरोप लगाकर सिर्फ और सिर्फ ये केंद्र सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें, पेगासस जासूसी मामले को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसमें अलग अलग मांग की गई थी और यह कहा गया था कि एसआईटी इसकी जांच करे, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए। और जो याचिकाएं दायर की गई थी उसमें राजनेता, एक्टिविस्ट, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकार शामिल हैं, जिनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने होमवर्क ही पूरा नहीं किया है। अपर्याप्त सबूतों पर नाराजगी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जताई गई है। जाहिर तौर पर अखबारों के आधार पर सिर्फ ये याचिकाएं दायर की गई हैं, कोई सबूत नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष के लिए इससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता है कि जब सबूत ही नहीं है तो इस तरीके से हंगामा काटकर सिर्फ और सिर्फ संसद में कहीं ना कहीं समय की बर्बादी जो है वो ये तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। और यही वजह है कि आज एक बार फिर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की ओर से विपक्षी पार्टियों को जवाब देते हुए ये कहा गया है कि पेगासस मामला सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने कहा है कि संसद शुरू होने से पहले बाधा पहुंचाने के लिए ये साजिश जो है वो सुनियोजित तरीके से रची गई है। उन्होंने कहा है कि हम संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि लेकिन अगर पेगासस के मुद्दे पर चर्चा होती है तो कांग्रेस और टीएमसी के जो सांसद हैं वो मंत्री का पर्चा फाड़ देते हैं, इसमें कोई गंभीरता नहीं है। क्या आज तक इन्होंने कोई सबूत दिया है कि इनकी जासूसी हुई है? यही सवाल रविशंकर प्रसाद की ओर से भी उठाया गया है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो न सिर्फ संसद में लगातार हंगामा कर रही है, तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बार-बार देश के सामने ये झूठ फैलाया जा रहा है कि पेगासस मामले पर जासूसी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। और राहुल गांधी ये कहते हैं कि उनकी जासूसी हुई है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मेरे फोन के अंदर ही नहीं, आप सभी के हर युवा के फोन के अंदर पेगासस का हथियार डाल दिया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये तमाम झूठ हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, शिवसेना और तमाम इन विपक्षी दलों की ओर से फैलाए जा रहे हैं ताकि केंद्र सरकार, सदन की जो कार्यवाही चल रही है, जो बिल पास हो रहे हैं वो बिल पास ना हो पाए, जो देश के मुद्दे हैं उन पर चर्चा सदन में ना हो पाए। यही तमाम वजह है जिसको लेकर ये सदन की कार्यवाही, ये झूठे मुद्दे उठाकर बार-बार इनकी तरफ से फैलाई जा रही है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम विपक्षी गैंग, लिबरल पत्रकारों का गैंग आज बेनकाब हो चुका है कि किस तरीके से सिर्फ झूठी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इस बात पर ठप्पा लगा दिया है कि ये याचिकाएं सिर्फ और सिर्फ मीडिया और अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई हैं। कोई सबूत इनके पास नहीं है, ना ही इन राजनेताओं के पास है और ना ही इन लिबरल पत्रकारों के जो गैंग ये सांठगांठ कर इस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने के लिए पेगासस का अब इस्तेमाल इस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने के लिए कर रहा है, तो उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि उनकी जासूसी हुई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा विपक्षी गैंग, लिबरल पत्रकारों का गैंग बेनकाब हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।